हर इंसान की ज़िंदगी में एक शख्स जरूर होना चाहिए कि जब वो आपका हाल पूछें और आप अपना हाल उसे बता सकें और अपने दिल का दर्द बता सकें कि आप किन हालातों से गुजर रहे हैं। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने गाने से अपने ब्लॉग की शुरुआत की है। मेरे पास कमेंट्स आया था, नईम भाई हैं सिंगर, उन्होंने कहा आप अब गाने से अपने ब्लॉग की शुरुआत नहीं करती हैं, सीधे ब्लॉगिंग ही में डालने लगी हैं वो। तो आज मैंने गाने से शुरुआत की है। तो बताइए गाना मुझे प्यार की ज़िंदगी देने वाले। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा पति पत्नी और परिवार। ठीक है, तो पति पत्नी यही, जब एक लड़की घर छोड़ करके आती है तो ये अपने पति को ही सब कुछ समझती है और प्यार उससे जो चाहती है उसे सब अपना, मतलब कहते हैं ना, जो ससुराल में नहीं मिल पाता वो पति से उम्मीद करती है। और हर पति का ये फर्ज रहता है कि पराए घर से छोड़कर जब वो लड़की आती है, तो बहुत से लोग होते हैं अपने माँ बाप के कहने में बहुत होते हैं, बहुत से पति भी बहुत ऐठू होते हैं, बहुत से बहुत अच्छे होते हैं, तो हर टाइप का इंसान है। लेकिन एक औरत की फीलिंग जो समझता है ना पति, वो सबसे ज़्यादा बेहतर और लायक ही साबित होते हैं। तो ऐसे में पति को ही माँ बाप के बीच और पत्नी के बीच सामंजस्य बैठाना सिर्फ उसी का दायित्व होता है। कहते हैं ना, जब नई नई शादी हो गई, हम लोग घर कहीं कोई बेटी लड़की जाती है तो थोड़ी देर चुप रहती है, जब वो जवाब देना सीख जाती है तो ससुराल वाले भी, सास ससुर भी ये कहते हैं कि जवाब देती है। तो माँ बाप कोई किसी के घर से ये कहकर ही भेजते हैं बेटी पराए घर जाओ तो जवाब देना। कुछ परिस्थिति करा देती है, कुछ हालत करा देती है, और कुछ पति की लापरवाही करा दी, पति सामंजस्य बैठा। आप देखिए बहुत से क्या होता है, पत्नियां क्या होता है, पति लोग जो होते हैं ना, कोई भी बात होती है अपने माँ बाप के बीच और पत्नी में सामंजस्य इतना अच्छा बैठाते हैं ना कि बहुत कभी भी गुंजाइश नहीं रहती किसी। और बहुत से पति ऐसे होते हैं, अगर गलती बीवी की है तो भी माँ बाप का पक्ष, या माँ बाप की गलती है तो भी बीवी का पक्ष नहीं लेते, कुछ तो सामंजस्य नहीं बैठा पाते, ये उनकी कमी रहती है। लेकिन हमेशा दोनों में तालमेल बैठाने के वही परिवार सक्सेस होते हैं हर स्थिति में लड़ने की। बहुत सी जगह क्या होता है कि बीवियों को ही दबना पड़ता है, हम लोगों को ही दबना पड़ता है। कहते हैं ना, औरत एक सेक्रीफाइस की चलती फिरती मशीन है, जब तक सेक्रीफाइस करेगी सब उसे मान सम्मान इज्जत देंगे। जब वो सेक्रीफाइस करना बंद कर देती है, जवाब देना शुरू कर देती है, जब तक चुप रही सभी कहेंगे बहू बहुत अच्छी है, जवाब नहीं देती, बहू बहुत अच्छी है। लेकिन जवाब देने के लिए तैयार कौन करता है बताइएगा? कोई बाहर वाला तो नहीं करता ना। तो ये लोगों की थिंकिंग जो बन जाती है ना, पहले के टाइम में हम लोग की जो जनरेशन है उससे पहले भी औरतों पे बहुत अत्याचार होते थे, ये होता था। लेकिन आज के टाइम में तब भी बहुत समय बदल गया है। आजकल इंसान जो है, बच्चे प्रैक्टिकल हो गए, बच्चे भी प्रैक्टिकल हो गए। जो हम लोगों की एज की जो सास अब नई बन रही है वो भी सब प्रैक्टिकल हो गई है हर चीज़ को। ऐसा नहीं है कि नहीं ये पत्थर की लकीर की हमारे घर ऐसा होता था तुम्हें ऐसे ही करना है, ये वैसा होता था, नहीं। आजकल सास अपने एंजॉय करती हैं और बहुएं अपना एंजॉय करती हैं, कोई रोक टोक रोक कुछ नहीं होती। बहुत आज़ादी और फ्रीडम मिली हुई है आज के टाइम में, और अच्छा भी है। सब एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं सास हूँ या मैं ननद थी, तो ये रिश्ते जो होते थे ना कभी सक्सेस नहीं हो पाते थे, हमेशा दरार पड़ी रहती थी रिश्तों में। तो हर औरत यही चाहती है उसका पति उसका सम्मान करे, इज्जत करे। और जब पता क्या होता है, जब तक पति लोग क्या होता है, ज़्यादातर बताइएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा मुझे, ज़्यादातर क्या होता है हम लेडीज़ का क्या होता है, जब तक शादी होकर के पति माँ बाप के कहने में चलते हैं या बीवी को डांट डपट कर देते हैं, तब तक बेटा भी अच्छा रहता है। और जहाँ जब बहुत टाइम हो जाता है बेटा भी समझ जाता है कि गलती किसकी है। जब वो बीवी का फेवर करने लगता है तो वही बेटा गलत कैसे साबित हो सकता है बताइए, वही बेटा गलत हो जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अगर बीवी की गलती है, पत्नी की गलती है, तो पति को उसका पूरा वो नहीं जाना चाहिए कि ये इसके बीवी जोरू का गुलाम हो गया।
तो जोरू का गुलाम तो ये वही बिहार शादी होकर आए हैं इस घर में, और जितना ही सास का अधिकार है घर पर उतना ही हमारा भी अधिकार है, क्योंकि पराए घर से वो भी शादी होकर आई हैं, पराए घर से हम भी आए हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई किसी को भगा कर जबरदस्ती ले आता है और घर में रख लेता है। मान सम्मान से ही आती है बहू एक, तो उसकी भी रिस्पेक्ट जैसे खुद एक समझना चाहिए कि पराए घर से, चाहे वो कोई भी है, पराए घर से आई हुई बेटी, कोई भी माँ बाप बहुत वैसे माँ बाप होंगे। और पता है मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड, हम 9 बहन भाई हैं, पता है हम 9 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, सबसे छोटी हूँ। और मेरे हस्बैंड को सब पता है, इतना प्यार करते हैं सब। कोई मेरे भाई लोग भी कोई ऐसा नहीं दामाद समझते हुए, या मेरे जीजाजी लोग सब बड़े हैं वो इनके लिए साड़ू समझते हो, सब छोटे भाई की तरह इनको ट्रीट करते हैं। उनकी कोई भी गलती या बोलती है तो सबको माफ़ कर देते हैं, हम लोगों को छोटा समझ के। तो अनूप को सब इतना प्यार करते हैं। और पता है आज मैं बहुत बड़ी बातें बताऊँ, जब अभी थोड़ा टाइम पहले मेरी सास ये कहती थी, पता है कि हमें अपने अनूप की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमें पता है अनूप का ससुराल बहुत अच्छा है और अनूप को सब बहुत प्यार करते हैं। तो ये बात फैक्ट है कि वास्तव में मेरे घर में अनूप को सब छोटे हैं, सब लोग बहुत प्यार करते हैं। 2 गलतियां नज़रअंदाज करके 4 गलतियां नज़रअंदाज भी कर देते हैं हम लोग की, बोलो तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पति का भी नेचर अच्छा है, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबको मान सम्मान इज्जत देते हैं। हाँ कभी कभी होता है किसी की रिस्पेक्ट, कोई होता है ना, आप देखिए किसी का नेचर होता है बहुत लोलो चप्पो करने वाला, कि भाई हम चापलूसी कर रहे हैं उसकी, तो वो हमारी क्या करे, कितना अच्छा था, इतना मीठा बोलता है। और कोई मन से कड़वा होता है, अंदर से कड़वा नहीं होता, लेकिन जुबान उसकी कड़वी होती है, जो मन में होता है वो ही बोलते हैं। तो वो इंसान हमेशा गलत ही रहेगा। इंसान वो कितना भी दिल निकाल कर किसी के लिए रख दे, लेकिन वो इंसान हमेशा गलत ही रहेगा। तो माँ बाप भी ये समझते हैं कि बीबी के आने से बदल गया, तो बदलता कुछ नहीं है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, जिम्मेदारियाँ बदलती हैं। जब शादी होके आता है तो बीबी की जिम्मेदारी पड़ती है, जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी में आदमी व्यस्त हो जाता है। तो ये नहीं कि माँ बाप की तरफ फर्ज कम हो गया है, माँ बाप के प्रति आदर या सम्मान। माँ बाप को क्या चाहिए बुढ़ापे में? बच्चे मान सम्मान अगर करे, 2 वक्त की रोटी मिले, और क्या चाहिए बताइए। बुढ़ापे में हर इंसान यही चाहता है, और इंसान बुढ़ापा सब पर आता है, हाथ पैर सभी के थकते हैं। कहते हैं ना, जब वक्त गुजर जाता है तब सब बातें याद आती हैं, और जब वक्त रहते कोई भी ना इस चीज़ को समझता है, ना करने अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। तो पत्नी, वास्तव में पत्नी का सेक्रीफाइस हमेशा रहता है अपने परिवार के लिए, हमेशा पति के कांधे से कांधा मिलाकर ही चलती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करती है, बहुत कुछ सहन करती है। बताइएगा मैं कहाँ तक सही हूँ या गलत, अपने अपने कमेंट्स, अपनी राय दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी, मेरी सिस्टर्स हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो अभी भी इन चीज़ों से गुजर रही हैं, इस परिस्थिति से गुजर रही हैं, अपने पारिवारिक और सब पति की उत्पीड़न से। बहुत सी ऐसी लेडीज अभी भी हैं। तो कितना भी समय चेंज हो जाए, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है औरत के लिए, ठीक है ना। तो मैं अपना ब्लॉग आज मैं सिर्फ आपको इसका बता रही थी कि एक पत्नी और पति, लेकिन पति जब कहते हैं ना, पति का भी एक रोल जो होता है वो भी दोनों पार्टों के, कहते हैं बीच में पिसता है, दोनों पार्टों के बीच में पिस कर रह जाता है एक पति। इस घर के बुजुर्ग समझदार है ना, पूरे परिवार को वही समेट कर रख सकते हैं। उनकी समझदारी, उनका एक्सपीरियंस, उनका एज फैक्टर, उनको सब परिवार को बांधना चाहिए। सबसे बड़ा रोल घर के बुजुर्ग का ही होता है। बताइए कौन सा घर ऐसा है जहाँ 4 बर्तन होते हैं और खटकते नहीं हैं। हाँ, किसी की खटकने की आवाज़ बाहर तक पहुँच जाती है जोर शोरों से, और किसी के घर के बुजुर्ग समेटे रखते हैं, घर की बात बाहर तक नहीं जाने देते। जो पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता ना, उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जो पति अपनी पत्नी को मान सम्मान और इज्जत देगा उसकी सब इज्जत करेंगे। इस बात का ख्याल एक पति को हमेशा रखना चाहिए। अगर लोग ये समझ लेना कि बेटे की गलती, कोई भी माँ अगर अपने बेटे की गलती को मान ले और ये दोष नहीं लगाए कि मेरी बहू ने चढ़ाया है इसको या ऐसा किया है, मेरे लड़के को भड़काती है, तो ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। कभी ये समझ चाहिए, जो बच्चे को हमने बचपन से पाला है, मुझे भी अपने बेटे की आदतें पता होती हैं ना, तो हर चीज़ बहू पे मत्थे क्यों मड़ी जाती है कि इसने आके मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। पता है वो पत्नियां हमेशा सुखी रहती हैं जो पत्नी पे अपनी कोई आंच नहीं आने देते, जिसके पति और पत्नी की तरफ से ही लड़ लेते हैं सबसे, और पत्नी हमेशा सुपर बनी रहती है कि देखो
हमारी वाइफ तो बहुत अच्छी है। तो ये सबसे अच्छी, मैं कहती हूँ ये होनी चाहिए समझदारी। तभी तो देखो बहुत सी जगह होता है बहू अच्छी है, बहू अच्छी है, गुणगान होता है बहू बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है उसका पक्ष सारा लेकर पति उसका सबसे लड़ लेता है और उसकी बीवी हमेशा सुरक्षित बची रहती है। और जहाँ उसका पति नहीं सुनता ना, तो वो पत्नी ही अपने जद्दोजहद करती है, लड़ती है, इसीलिए वो बदनाम होती है कि बहू बहुत तेज है, हमारा बेटा तो कुछ कहता ही नहीं है। कोई मेरा ब्लॉग नहीं है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैंने बात की है, तो मैं अपने ब्लॉग का यहाँ पर ही एंड करूँगी और कल अच्छा सा कोई नया लेटेस्ट देखिए कुछ लाने की कोशिश करूँगी। तो कल तक के लिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरी वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगता है आपके लिए और क्या चेंज देखना चाहते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।